उखाड़ कर फेंकना भी काम करना पड़ेगा। जी जी। ऐसे ऐसे आदमी अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो इस देश का नाश होना जरूरी है। ये मैं तो ये इस बात का है कि आंदोलन के टाइम पे गरायुद्ध ना छिड़वा दे। खालसा वो ऐसा क्यों कर रही है? ये देश का विभाजन करने के लिए हिंदुवाद का नारा लगाते हैं। बस देश में विभाजन हो, देश में रोड़ा रद्दा बने और हमारी सत्ता बनी रही। वही थे आज़ादी में, सिख भी इतने थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अगर ये चाहते हैं भाई हिंदूवाद बने, नाश करेंगे। 5-4 अंडे तो इकट्ठे हो रहे हैं, इस देश का नाश करेंगे। इनके दर्द पीड़ का देख रहा सादस कर्म विक्रम के राम राम और बैठा सारा स्वागत है भाई। बैठा हम दिखाना चाहूँगा इस वक्त देख सको 3 बज गया भाई, कुछ 10 मिनट हो गए भाई। ऐसा कुछ है एस्टिमेट है, देख सको भाई एग्जाम खुल गया है। ये हमारे साथ भाई आम पार्टी के नेता है, जान ले एक बार तो अपना पूछ ले दीजिए आपका। मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष लाभ सिंह सिद्धू। आज किसानों ने आज के लिए पूरे भारत में भाई चक्का जाम करने का ऐलान किया था, तो हम उसी विषय में आज सिद्धू में खानसर चौक पर चक्का जाम के लिए आए हुए थे और हमने 3 बजे तक चक्का जाम किया। और उसके बाद अभी हॉर्न बजाना था हमने, बाहरी सरकार को जगाने के लिए हमने सभी व्हीकलों का, अपनी कार का, गाड़ी का, ट्रैक्टर का, सभी का हॉर्न बजाया, जो प्रक्रिया खड़ी हमने की। तो मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। जब चाणक्य किसी राजवंशी को ढूंढ रहा था तो चाणक्य जब उस टाइम के लोगों ने चाणक्य को बोला, महाराज आपसे बड़ा तो विद्वान कोई हो ही नहीं सकता, आपसे बड़ा विद्वान नहीं हो सकता और आप ही राजगद्दी को संभालिए। लेकिन चाणक्य ने एक बात कही थी कि राज के योग जो आदमी विवाहित होता है, जो बाल बच्चेदार होता है, वही राज के योग्य होता है। सबसे बड़ी गलती तो हमारे देश ने ये चाणक्य नीति से हटकर इस बेऔलाद आदमी को बना दिया जिसने कोई दुख दर्द नहीं है, ना बच्चों का दर्द है, ना इन औरत का दर्द है, ना बेटी का दर्द है, ना ही जनता का दर्द है। सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये रही हमारी बात आंदोलन की। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन पूरे भारत का है, हर वर्ग का है, हर गरीब का है, हर अमीर का। अगर ये कानून पास हो गया, पास तो कर दिया, अगर लागू हो गया, उस दिन आपने जो हम गांव में चक्की वक्की लगाते हैं, आटा पीसते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, वो सभी आपने आटा भी पैकिंग में मिलेगा। ऐसा कानून है ये हर रोज अलाव बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा षड्यंत्र नहीं है कि किसान से नाज लेकर पौने दाव में मर्जी के रेट लगे अडानी अंबानी के गोदाम में जमा कर देंगे और वहाँ से हमने वापस लेना पड़ेगा। किसान ने भी लेना पड़ेगा, मजदूर ने भी लेना पड़ेगा, आम वर्ग जितना भी है गरीब समझा, उन्हें सभी ने अडानी अंबानी का पैकिंग नाज लेना पड़ेगा। यानी कि इस देश में जो कानून बनाया है ये स्टोरेज का, ये जमाखोरी का कानून, ये भी बहुत गलत कानून है। भाई पूरे देश का नाज 2-3 आदमी के हाथों में देना बहुत ही देश के लिए घातक सिद्ध होगा, देश के लिए बहुत हाहाकार मचने का होगा, क्योंकि ये कानून ऐसे हैं। गरीब आदमी अपनी चक्की वक्की लगा कर, तेल से लगा कर, फिर अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन इस कानून के बाद उधर ये लागू हो गया, ये जो गरीब भाई, जो SC BC और व्यापारी भाई और गरीब भाई, जो मजदूर भाई, ये सब मेरे किसान का आंदोलन, किसान का नहीं है, ये सभी का आंदोलन, सभी ने जुड़ना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना भी काम करना पड़ेगा। जी जी। ऐसे आदमी अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो इस देश का नाश होना जरूरी है। ये मैं तो ये इस बात का है कि आंदोलन के टाइम पे गरायुद्ध ना छिड़वा दे। ये गरायुद्ध छेड़ने की स्थिति में मैं कैसे भी समाज देश गरायुद्ध में पड़ जाए और हम राजनीति में बैठे रहें, ये बिल्कुल छिड़वा सकता है। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, हर धर्म से अपील करता हूँ, भाई इनकी बातों में ना आए और एकता बनाए रखे और भारत को अखंड रखे, खंड न होने दे। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, जो लाल किले घटना है उसको लेकर आप क्या कहोगे? लाल किले घटना एक षड्यंत्र था, बिल्कुल मोनोपोली षड्यंत्र था। जहाँ से रास्ता डिवाइड करके जहाँ लेके गए हैं, आगे पुलिस खड़ी है, पुलिस ने वहाँ जहाँ से रास्ता हमारा जाना था वहाँ तो पक्के बैरिकेड लगा दिए टोली से, और जहाँ से वहाँ गुमराह करके ले जाना था वो पहियों वाले बैरिकेड लगा दिए, फिर सरकारें जाए और सीधा वहाँ चला जाए। ये एक बड़ी षड्यंत्र था। और मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको, देखो देश को भड़काने का इतना बड़ा काम किया गया। उस दिन 26 जनवरी को एक मंदिर की झांकी निकाली गई थी, जो मंदिर बनने लगा उसकी झांकी निकाली गई थी। वो झांकी पूरे दिल्ली में जहाँ घुमा के और लाल किले के आगे खड़ी कर दी। उसका लाल किले का क्या मतलब था? मतलब लोग उसे तोड़ेंगे और धर्म युद्ध छिड़ जाएगा देश में। इतनी बड़ी साजिश थी, इतना बड़ा था वो तो मीडिया अगले दिन भी
अगले दिन एक तो दिखाया, उसका गुमन टूटा दिखा दिया। बिल्कुल दिखा दियो। हाँ, ये गुमन टूटा है। ये इतनी बड़ी षड्यंत्र था भाई, किसान को भी बदनाम कर दो, सिख को भी बदनाम कर दो और हिंदू को वो कर दो। बोले कि ये देश के लिए ये बहुत खतरा है। बीजेपी सरकार, ये जो सरकार है बीजेपी की, आरएसएस की सरकार है, ये इनकी बुद्धि बहुत दूसरे टाइप से है। ये देश में षड्यंत्र रचना चाहते हैं। और सुनो, एक हिंदीवाद का नारा देते हैं। सिख भी आंदोलन में, सिख भी वहीं थे, आज़ादी में सिख भी इतने थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अगर ये चाहते हैं भाई हिंदूवाद बने, भाई दूसरा भी चाहेगा मुसलमानवाद बने, तीसरा भी चाहेगा भाई हमारा खालसा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देश का विभाजन करने के लिए हिंदूवाद का नारा लगाते हैं। भाई देश में विभाजन हो, देश में रोड़ा रब्दा बने और हमारी सत्ता बनी रहे। ये देश का नाश करेंगे। 5-4 रंडे जो इकट्ठे हो रहे हैं, इस देश का नाश करेंगे। इनके दर्द पीड़ का सरदार जी ने जो बताया, औरत के गुण गिनाए, इसको कुछ नहीं पता है। अच्छा आप ये बताओ, जो आज का चक्का जाम जो यहाँ पर किया खान चौक पर, कैसा रहा? आज का बड़ा सफेदों में मैं को बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग। मैं अब जींद से आया हूँ, मैं जी कई टूल प्लाजों पे जो रास्ते में आया हूँ, सबसे देख कर आया हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम, हर गांव में नाका था, हर गांव में शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण, बहुत कोई दिक्कत नहीं। मैं जींद से चला था, इधर सारा घूमता आया हूँ। हर गांव के नाका लगा रखा है, बहुत शांतिपूर्ण नाका है। हाँ खाना। आप कुछ और संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, इस देश में जितने भी हमारे देश के वासी हैं, सभी जात पात धर्मवाद में ना बढ़कर इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। मैं इसी नम्र निवेदन करता हूँ। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो जहाँ तक मेरी वीडियो सुनेगी, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, इन लोगों को बकाव में ना आए, जातिवाद में ना बढ़े, धर्मवाद में ना पड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद जी। तो भाई आप देख सको हो, इस वक्त आप खान चौक पर जो यहाँ पर जाम लग रहा था, ये वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल चुका है और यहाँ पर जो व्हीकल है आने जाना शुरू हो चुके हैं। एक बार मैं कह रहा हूँ खान चौक में, एक बार दिखा बनूंगा, एक बार पर लेकर नहीं देख सको भाई। जो आप जाम जो बन रही थी, जो जाम लगा था, जो 3 बजे टाइम था, यहाँ तो किसान है अपने वादे के मुताबिक यहाँ तक चले गए और देख सको उस टाइम में जो जाम भाई खुल गया। धन्यवाद दोस्तों भाई, जय हिंद, आपको धन्यवाद।